नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं नवरात्रि के इस पावन पर्व की। नवरात्रि का आज 8वां दिन है और 8वें दिन महाअष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को देवी दुर्गा की चरम अभिव्यक्ति माना जाता है, जो पवित्रता और शांति के प्रतीक मानी जाती रही है। इस वजह से देवी महागौरी के रूप में जानी जाती हैं और श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा मां पर। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद जिले में भी शारदीय नवरात्र पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता की पूजन अर्चन करने के लिए पंडाल में पहुंचते हैं और शहर से लेकर गांव तक पंडाल सजकर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। जगह जगह प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ओम जय अम्बे गौरी शारदीय नवरात्र पंडालों में विराजी मां दुर्गा दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में भक्त देवी के स्वरूप का दर्शन कर पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद श्रद्धालु दुर्गा पूजा को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ पर लोग हैं, किस तरह इस बार नवरात्रि मना रहे हैं? अच्छे से मना रहे हैं। माता जी का कैसे पूजा कर रहे हैं? बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जय माता दी। कैसा लग रहा है इस बार नवरात्रि? बहुत अच्छा लग रहा है। झांकी वाकी वगैरह सब अच्छे से हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह का उत्साह है आप लोगों में? कोरोना काल के 2 वर्ष बाद हम नवरात्र का उत्सव इतने अच्छे तरीके से मना पा रहे हैं। बहुत अच्छा उमंग के साथ मनाया जा रहा है नवरात्र पर्व और बहुत भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है इस वर्ष। तो देखिए, माँ दुर्गा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दुर्गा पंडाल पहुँच रहे हैं और माता का दर्शन कर पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और इधर अंबिकापुर में भट्टी रोड के दुर्गा पंडाल को बाबा केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबिकापुर के भट्टी रोड स्थित दुर्गा पंडाल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मां की भव्य प्रतिमा को लोग देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं और जो लोग हैं यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि एक झलक मां के दर्शन पा सकें। इस पंडाल की मैं विशेषता बता दूं कि ये पंडाल को बाबा केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है और यही वजह है कि शहर के लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस पंडाल को देखने के लिए पहुँच रहे हैं और माँ की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पंडाल समिति है वो लगातार हर वर्ष अलग अलग तरीके से जो भव्यता है वो बनाने का प्रयास करती है और इस बार जो है ये जो पंडाल समिति है और ये आयोजक समिति है वो लोग बाबा केदारनाथ मंदिर का रूप दिया गया है और लोग जो है यहाँ पर को देखने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। श्रवण मान, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और इधर मुंगेली जिले में भी नवरात्रि पूरी भक्ति के साथ मनाई जा रही है। मुंगेली, लोरमी, पथरिया में जगह जगह भव्य आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं। सभी जगह जगराता, संगीत और गरबा की धूम देखने को मिल रही है। शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि का आज 7वां दिवस है और 7वें दिवस में देख सकते हैं कि दुर्गा पंडालों में किस तरह भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और मुंगेली जिले में जगह जगह भव्य आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, जहां माता अम्बे की आकर्षक प्रतिमाएं विराजित है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरह के आयोजन किए गए हैं। देखिए, 7वां दिन है, 7वीं दिन है। माँ दुर्गा का शानदार पंडाल बनाया गया है, शानदार मूर्ति सजाया गया और हम सभी के सभी जो भक्त हैं वो सब दर्शन के लिए आए हुए हैं मैया का और उत्साह का माहौल है। कोविड के बाद इतना अच्छा माहौल आया है, हम सब मैया के दर्शन के लिए उपस्थित हैं। नवरात्रि के कितनी धूम है, किस तरह उत्साह है?
नवरात्रि पर्व की आज जिस तरह से देखा जाए सप्तमी पर्व का जो त्यौहार है उस आधार पर देखा जा रहा है तो बहुत ही यहाँ भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि कोविड के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमने जो हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि नवरात्रि की खासी उत्साह लोगों के चेहरे में है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दुर्गा पंडालों में पहुंच रहे हैं और माता की आराधना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं जशपुर जिले में भी कोरोना काल समाप्त होने के 2 साल बाद नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले में नवरात्रि पर खूबसूरत पंडाल सजाए गए हैं। जिला मुख्यालय समेत कई जगहों पर गरबे का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना का खतरा कम होने के बाद 2 साल बाद जशपुर जिले में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जशपुर जिला मुख्यालय समेत जशपुर के तमाम शहरों में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और जिले भर में जो है नवरात्रि के लिए भव्य पंडाल लगाए गए हैं जहां मां दुर्गा विराजित है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जशपुर जिला मुख्यालय में और जशपुर जिला मुख्यालय के सन्ना रोड में स्थित इस पंडाल को देखिए। यहाँ पर जो पंडाल को जो है केदारनाथ मंदिर का दृश्य यहाँ पर दिया गया है, उस रूप में यहाँ पर पंडाल को तैयार किया गया है और जो है बंगाल से जो है जो यहाँ पे पंडाल बनाने के लिए मजदूर बुलाए गए थे और लगभग 1 से 1.5 महीने की मेहनत के बाद ये पंडाल बनकर यहाँ पर तैयार हुआ और जशपुर जिले में जो है इस तरह के कई पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं जिनमें लगातार भक्तों की भीड़ है वो उमड़ रही है और पंडालों के में जो है देर रात तक भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं जशपुर जिले के तमाम शहरों में गरबे का आयोजन भी किया गया है और गरबा यहाँ पर देर रात तक चल रहा है, जहाँ पर युवक युवतियाँ समेत जो हर वर्ग के लोग गरबे में पहुंचकर वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और नवरात्रि के जो धूम है वो जिले भर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो नवरात्रि का 8वां दिन आज है। मां महागौरी की पूजा हो रही है। महागौरी की पूजा के साथ साथ ही बीते 7 दिनों से जिस तरह से भव्यता का सिलसिला चलता हुआ आया है, किस तरह से मां की आराधना लोग कर रहे थे, इसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से भव्य पंडाल जगह जगह पर बनाए गए हैं और क्या कुछ स्थिति आज के दिन का है और आज के दिन का क्या महत्व है ये भी हम समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी ममता लांजीवार रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ में प्रकाश कुमार जो कि जगदलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। ममता, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी। रायपुर एक ऐसी जगह जहां पर लगातार हर तरीके का त्यौहार कोरोना काल के बाद से पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। आज अष्टमी है, क्या कुछ माहौल वहां? ममता। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक में स्थित महाकाली के मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज अष्टमी का दिन है और आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु महाकाली के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इस मंदिर की अपनी मान्यता है और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो भी आके दर्शन करता है उसकी जो मनौतियाँ हैं वो पूरी होती है। आज महाअष्टमी है और ये वजह है कि खासतौर पे जो श्रद्धालु है उनमें उत्साह देखा जा रहा है। माता को जो 16 श्रृंगार है वो सब चढ़ाया जा रहा है। महागौरी की आज पूजा की जाती है और ये माना जाता है कि नवरात्रि का व्रत तभी पूरा होता है जब महागौरी की पूजा की जाती है। विशेष श्रृंगार महाकाली का किया गया है। आप देखेंगे सौम्य स्वरूप ये माता का माना जाता है और परिपक्व स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि जो 9 रूप है उसमें से सबसे मैच्योर रूप जो है वो महागौरी का होता है। उनकी उपासना के बाद तमाम जितनी जो व्रत है उसका फल मिलता है। पंडित जी से जानते हैं कि कितने बजे जो है वो हवन पूजन है, कितने बजे हवन है, क्या आज हवन का कार्यक्रम तो वही दोपहर 3:30 बजे से है। बाहर में तैयारी की गई है और सभी भक्तों को यहाँ पर बैठ करके विशेष पूजा की गई है। विशेष सुबह 5 बजे मंदिर का पट खोल करके माता जी का श्रृंगार करके 6 बजे आरती की गई है। विशेष रूप से मिठाई का और खीर का भोग लगाया गया है और कन्या भोजन भी होगा। कन्या भोजन पंचमी, वैसे तो हमारे यहाँ पंचमी को हो जाता है, फिर भी आज कुछ रूप में छोटे रूप में है। श्रद्धालु आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उत्साह जो है वो है। यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने आए हैं आकाशवाणी महाकाली मंदिर। अष्टमी है आज अष्टमी है। हाँ, कुछ खास पूजा करते हैं? बहुत खास पूजा है आज। और जो लोग हमसे बात करते हैं, यहाँ आए हैं माता का श्रृंगार। हम रोज आते हैं। तो नवरात्रि का व्रत खासतौर पे मानते हैं कि महाअष्टमी की पूजा के बाद ही होता है? नहीं, नवरात्रि हम डेली मानते हैं।
डेली आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? 12 महीना आते हैं। अच्छा। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक आते हैं, माता की पूजा करते हैं, हर रूप की पूजा करते हैं। आज महागौरी का रूप है। जय तो माता दी। तमाम श्रद्धालु ममता यहाँ आप पर ये देख पहुंच सकते रहे हैं कि माता के श्रद्धालु दरबार जो में है पहुंच वो रहे हैं यहाँ अपनी पर मनोकामनाएं लिए। निश्चित ही ऐसा माना जाता है कि माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। ममता, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रकाश की ओर हम रुक करना चाहेंगे। जगदलपुर में प्रकाश, निश्चित ही उत्साह होगा अष्टमी का, क्या कुछ तस्वीरें वहां? देखिए, आज दुर्गा नवरात्र का 8वां दिन है और आज महागौरी देवी का पूजा होना है। इसके साथ ही साथ जो नवरात्र पर्व है ये बहुत ही बस्तरवासियों के बहुत खास होता है, क्योंकि जो माई दंतेश्वरी है बस्तर की आराध्य देवी है और उसके प्रति जो यहाँ राज परिवार है, यहाँ का जो जनजाति है, बड़ी ही आस्था है। आज हालांकि जो महागौरी देवी है उनकी पूजा को लेकर के आज हवन पूजन होना है। मंदिर में लगभग जो श्रद्धालु है जिन्होंने ज्योति कलश की स्थापना की है वो हवन पूजन में शामिल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। कल ही जो है दशहरा का जो बेल यात्रा है वो संपन्न हुआ है। इसके बाद जो बस्तर दशहरा का जो सबसे बड़ा पर्व होता है मावली परघाव, वो नवमी के दिन होना है, जिसमें कम से कम 25,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और हालांकि लेकिन जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके लिए मुसीबतें तो बहुत सी है, क्योंकि 2 साल जो कोविड का रहा उसमें भी ये स्थिति बनी रही कि भीड़ को नियंत्रण करना एक सबसे बड़ी समस्या रही। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो 2 साल बाद जब कोविड का समय बीता है तो इस वर्ष जो श्रद्धालु है, जो माता की डोली जो दंतेवाड़ा से जगदलपुर पहुंची है, तो उसके दर्शन के लिए, उसके आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु कर उमड़ेंगे। और जहां पर जो तैयारियां है वो तैयारियां पूरी हो गई है। जो पूर्ण रथ होता है बस्तर का, उसकी जो परिक्रमा है कल समाप्त कर दी गई है। तो अब जो है बस्तर दशहरा की तैयारी है उसको लेकर के तैयारी जुड़ गई है। आज हालांकि जो दंतेश्वरी मंदिर है वहां पर लगभग 11 बजे के बाद से हवन पूजन का आयोजन किया गया है, जहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। और निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जगदलपुर में जो नवरात्र की धूम है वो आज भक्तों में दिखाई देगी। और उत्साह हम देख पा रहे हैं प्रकाश तस्वीरों के जरिए। ममता, आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। लगातार अगर हम छत्तीसगढ़ की ओर नजर डालें तो दंतेश्वरी माई और बमलेश्वरी माई पर अपार आस्था भक्तों की होती है। आज चूंकि अष्टमी, इससे विशेष पूजन अर्चन निश्चित ही आज भी किए जा रहे होंगे। तमाम श्रद्धालु आपके पीछे में नजर आ रहे हैं, अगर आप बात कर पाए ममता। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। एक बार और उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उत्साह जो है वो नवरात्रि को लेकर है। ये जो मंदिर है इसकी अपनी मान्यता है और ये खासतौर पे अगर हम बात करें, आप इनको देखेंगे तो दक्षिणेश्वर जो महाकाली मंदिर है बिल्कुल उसी की तर्ज पे ये पूरा जो माता की जो मूर्त है वो यहाँ पर बिठाई गई है और यहाँ पर उसी तरीके से जो है वो पूजा की जाती है। जो श्रद्धालु है उनसे बात करते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? जी, दर्शन करने के लिए आए। अच्छा लगता है जब यहाँ आते हैं? बहुत अच्छा लगता है जी। आज महाअष्टमी है, क्या विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं? अष्टमी में हवन वगैरह होता है, पूजा वगैरह करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान जी में। बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब से मंदिर के पट खुलते हैं तब से लेकर लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अपनी मान्यताएं होती है, अपनी मनौतियाँ होती हैं और ये खासतौर पर अगर हम बात करें तो ऐसा मान के लोगों का कहना है, जो खासतौर पर श्रद्धालु उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी मनौती पूरी करते हैं वो पूरी होती है। और न केवल नवरात्रि बल्कि पूरे जो 9 दिन है वो यहाँ पर खासतौर पर पूजा की जाती है। ये हवन की आप तैयारी देखेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार आपको वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हवन कुंड बनाया गया है। यहाँ पर हवन होता है और आप करीबन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हवन में शामिल होते हैं और पूरा जो ये रास्ता है, अगर हम बात करें तो ये पूरा रास्ता जाम हो जाता है। हालांकि व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जाती है, लेकिन न केवल राजधानी रायपुर बल्कि बाहर से भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर जोत जलाते हैं। हम देख पा रहे हैं अष्टमी को लेकर भी की गई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भव्य दर्शन मां गौरी के हमने आपको कराए। आगे बढ़ते हैं। अब रायपुर से बड़ी खबर है। आज से बिलासपुर इंदौर बिलासपुर फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। अपने निवास कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित होगा जहां से वर्चुअली सीएम भूपेश बघेल जुड़ेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। आज सुबह करीब 11:15 बजे से इस कार्यक्रम का आगाज होगा। तो आज से बिलासपुर इंदौर बिलासपुर फ्लाइट की शुरुआत।
करीब 11:15 बजे इस फ्लाइट का आगाज होगा। और अपनी आने वाली फिल्म वो 3 दिन के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा रायपुर पहुंचे। यहां पर संस्कृति विभाग के विशेष कार्यक्रम हमर पहुना कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। इस दौरान संजय मिश्रा ने एक कैरेक्टर आर्टिस्ट से लीड रोल में आने और बॉयकॉट गैंग को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की है। फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि रायपुर पहुंचे हुए हैं अपनी नई फिल्म वो 3 दिन के सिलसिले में। आखिर 3 दिनों में क्या कुछ खास है, ये बताएंगे सर। वो 3 दिन आने वाले हैं। नमस्कार, ये मेरे डायरेक्टर हैं राज आशु, राकेश श्रीवास्तव को एक्टर है मेरे। वो 3 दिन ज़िंदगी के वो 3 दिन हैं जो कभी कभी हो जाता है कि अरे यार वो 3 दिन बड़ा बुरा था, वो 5 दिन बहुत अच्छा था यार, वो साल तो ऐसा लग रहा था बीते ही नहीं। तो इस तरह की एक कहानी है 3 दिन कि एक रिक्शा वाले के साथ क्या क्या होता है उस 3 दिन में। हाँ, रिक्शा चालक की भूमिका आपने निभाई। इसके पहले हमने बहुत सारे कैरेक्टर रील में देखा है आपको, और अब कैरेक्टर आर्टिस्ट से लीड रोल तक के पहुंचना, इससे पहले तो क्या कितना संघर्ष रहा है इन सब चीज़ों? ये मेरा संघर्ष नहीं है, ये दर्शकों का संघर्ष है कि वो अब कुछ बेहतरीन फिल्मों को पहचानना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मेरा तो संघर्ष था मेरे कि मतलब मुझे जो आए मैं करूँगा मेरे सामने। बहुत सारे किरदार आपने कर लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, बचा क्या है? काइंड ऑफ एक्शन भी आपने कर लिया, अभी बहुत हुआ सम्मान में। अब बचा क्या है? और अब जब स्क्रिप्ट आप देखते हैं तब क्या कुछ देखते हैं? अभी बहुत कुछ बचा है, तब एक फार्मूला से अलग भी कुछ बचा है। मैं भी उस बचे का वेट ही कर रहा हूँ कि क्या होगा, तब उसके बाद पता चलेगा। कोई ऐसा ड्रीम रोल दिमाग में ऐसा कुछ है? मेरे लिए रोल लिखे जाते हैं। अच्छा। इन्होंने भी लिखा मेरे लिए रोल। हाँ, एक चीज़ ये देखने को मिला कि अभी कोविड काल आया, जब से OTT प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोगों को पहचान मिली, जगह मिली। अब कोविड काल खत्म हुआ, फिर से थिएटर्स खुल गए और लोगों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, लेकिन एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म की बाढ़ सी आ गई है, कंटेंट भी बहुत सारे आ गए। तो किन फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, कौन सी फिल्में थिएटर में रिलीज होनी चाहिए, ये कैसे तय होना चाहिए? ये तो तय करने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, क्यों राज? हाँ, कि किसको मैं रिलीज़ करूँगा थिएटर में, किसको मैं OTT पे लाऊंगा। फिल्म है तो फिल्म पहले, आज से 20 साल पहले कोई OTT तो होता नहीं था। जो भी फिल्म बनती थी तो वो सिनेमा हॉल में ही आती थी। तो ये मतलब OTT आप घर में बैठ के चुपचाप देखते रहो। अच्छा। सिनेमा मतलब आप सामाजिक तौर पर जाओ और सबके साथ सिनेमा देखो। सर, एक चीज़ अभी फिलहाल देखने को मिलती है, बाइकॉट बॉलीवुड फिल्मों को लेकर के, या फिर कई सारी फिल्मों को लेकर के एक बाइकॉट गैंग सक्रिय हो गया। तो क्या इस तरह की कोई स्थिति वाकई आप महसूस करते हैं कि इस तरह के सवाल पूछेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। तो सवालों को आप रहने दीजिए ना। नहीं तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसे, आप बताएं, या डील कैसे करना चाहिए? आप बताएं, आप भी समझदार नागरिक हैं, कैसे होना चाहिए डील? वो तो आप एक्टर हैं, आप ज़्यादा बखूबी समझते हैं। पत्रकार हैं, आप ज़्यादा खूबी समझते हैं। एक चीज़ यही है कि जब बाइकआउट का एक तरह से माहौल बन जाता है, ये तो दर्शकों को तय करना होता है कि फिल्म अच्छी है या नहीं है। एक निर्माता, एक एक्टर के तौर पे क्या लगता है कि क्या नुकसान होता है क्या इससे? सर, बिल्कुल नुकसान होगा भाई। रिक्शा चालकों का हड़ताल होगा तो रिक्शा वाले क्या खाएंगे? बस। तो हमारे साथ थे संजय मिश्रा, और आपने सुना उनसे कि काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है। और आने वाली फिल्म इनकी है वो 3 दिन। वो 3 दिन में कई तरह के शेड्स होंगे, कई तरह की चीज़ें निखर कर के सामने आएंगी। फिलहाल बाइकआउट गैंग को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि बाइकआउट जो है अगर होता है तो निश्चित तौर पे इससे एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म से जुड़े सभी लोगों को नुकसान होता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब देखिए 25 सेकंड में